वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी एक्ट 2017 में डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की। तो डेफिनेशन ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू अ कंपनी, यानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे बात करें तो इट मींस कि एक इंडिविजुअल who subject to the control and directions of the director is entrusted with the whole or substantially the whole of the powers of the management of the affairs of the company, and includes the director or any other person occupying the position of a chief executive by whatever name called and whether under a contract of service or otherwise। तो इस पूरी डेफिनेशन में अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास 6 की पॉइंट्स निकलते हैं। पहली बात तो ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी नहीं होती। तो यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये थी कि हु सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वर्क सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी ये डायरेक्टर्स की जो डायरेक्शंस होती हैं उनके मुताबिक इन्होंने काम करना होता है और उनको ये जवाबदेह होते हैं। फिर इनकी जो पावर का स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है कि ही मैनेजेस होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, के कंपनी की ओवरऑल तकरीबन तमाम जो मैनेजमेंट की पावर्स होती हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। फोर्थ, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वैसे आगे जाकर हम लॉ में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो भी पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होता है उसको भी डायरेक्टर का स्टेटस मिल जाता है, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले डायरेक्टर भी हों तो भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं और डायरेक्टर ना हो तो तब भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। ही मे हैव डिफरेंट टाइटल और डेजिग्नेशन इन अ कंपनी। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज में वर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं यूज किया जाता बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूज किया जाता है, कुछ जगह पे एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म यूज की जाती है, एंड सो ऑन। तो ये जो बेसिकली पॉइंट है कि बाय वट एवर नेम कॉल्ड, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं और भी कोई टाइटल कह सकते हैं। एंड वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि इंप्लाई भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब है कि इंप्लाई यानी कंपनी का एक इंप्लाई भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है, और अदरवाइज ऐसा पर्सन जो इंप्लाई के तौर पे काम ना कर रहा हो कंपनी में, ऐसा पर्सन भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो डेफिनेशन के ये 6 पॉइंट्स इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड लॉ के सेक्शंस और रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ रहे होते हैं तो हमें चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन जितनी क्लियर होगी उतना हम दूसरी जो इनसे रिलेटेड प्रोविजंस होंगी उनको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। So that's all for today. Have a good day.